ये है दिल्ली दर्पण। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पूरे देश में पंडित दीनदयाल को लोगों ने याद किया, लेकिन बाहरी दिल्ली से भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला ने 25 सितंबर को यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन ताबड़तोड़ करीब 10 कार्यक्रम कर दिए और इसी कड़ी में वो पहुंचे नांगलोई, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला के साथ युवा भाजपा नेता विष्णु किराड़ भी मौजूद रहे और बजरंग शुक्ला को सम्मान के रूप में तलवार और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों के लिए साड़ी वितरण किया गया और साथ ही जनधन खाता धारकों को एटीएम कार्ड भी वितरित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि और पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनके आदर्शों को याद कर रहा है। ऐसे में बाहरी जिला जो दिल्ली का है वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता है, फिर आम आदमी भी हर तरीके से उनके आदर्शों को सुनना चाह रहा है और उनके आदर्शों पर चलना चाह रहा है। ऐसे में जो जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी हैं, सुबह से ही हमने देखा कि कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस वक्त नांगलोई में पहुंचे हैं, जहां पे विष्णु किराड़ जी यहां पे जो है भाजपा नेता, युवा नेता है, उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे। महिलाओं को साड़ी भी दी गई और साथ ही साथ जो जनधन खाता धारक होते हैं उनको एटीएम की सौगात भी यहां पर दी गई। मेरे साथ बजरंग जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सुबह से ही लगे पड़े हैं, क्या क्या कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम? अभी आपके ध्यान होगा 16 सितंबर को आपने कहा था, पूछा था कि क्या ये मोदी जी का सेवा सप्ताह केवल 1 हफ्ते का है। मैंने कहा था ये जारी रहेगा और उसका नमूना आपने देखा आज भी कि आज भी कई सारे कार्यक्रमों में जो है साड़ी का वितरण और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और सुबह से हमारे लगभग जो है बाहरी दिल्ली ज़िले के 800 बूथों पर कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर हम सभी माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपने जो मार्ग हमें दिखाया है, आपने जो मार्गदर्शन हमें किया है, जो दर्शन हमारे सामने रखा है, उस पर हम चल करके भारतीय जनता पार्टी अपने जो है समाज की सेवा कर सके और राष्ट्र की सेवा कर सके। बजरंग जी, 2 मुख्य बातें हैं। युवा आज का जो है वो आइडल मान रहा है एक्टर्स को, ठीक है, हीरो हीरोइनों को मानता है, उनके पक्षिणों पे चलता है, लेकिन जो अब देखने को मिल रहा है वो तो बड़ा अजीब सा देखने को मिल रहा है और यहाँ तक कि दीनदयाल उपाध्याय लोग नहीं जानते, युवा नहीं जानते, उनके लिए क्या समझ? नहीं, युवा क्या हुआ कि 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हुआ, लेकिन जो पॉल्यूशन रहा, पॉल्यूशन मीन्स ये पॉल्यूशन नहीं जो हवा में फैल रहा है, एक सांस्कृतिक पॉल्यूशन रहा। वो सांस्कृतिक पॉल्यूशन हमारे फिल्मों में फैलाया गया, वो बड़े लंबे समय तक चल रहा था। जब से राष्ट्रवादी सरकार आई है, चाहे वो वाजपेयी जी के नेतृत्व में रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज फिल्मों में भी राष्ट्रवाद की बात शुरू होने गई है। नहीं तो बिल्कुल बुरी तरीके से जिस तरीके से विभत्स चीज़ें दिखाई जा रही थी, तो निश्चित रूप से फिल्मों में भी ठीक होगी। और ऐसा नहीं है कि युवा केवल फिल्मों की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है और राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहा है और करना भी चाहता है आगे। विष्णु जी मेरे साथ हैं, जिस कार्यक्रम में रहे। विष्णु जी, मुख्यतः क्या रही कार्यक्रम? मुख्यतः हमारी ये थी कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत श्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जो जन्म तिथि है उस पर हमें जिलाध्यक्ष से वो आदेश मिला, उन्हें करने के लिए हमने प्रोग्राम रखा और लोगों में जो हमने जनधन योजना के जो खाते खुलवाए थे उसके आज एटीएम वितरण किए, हमने कुछ साड़ियाँ थी वो वितरण की, मास्क वितरण किए, यही काम था। क्या रही हो जिसने साड़ियाँ वितरण की, महिलाओं को जितना फ़ायदा हुआ, कुछ जन खातों में कितने लोगों को दिया गया? लगभग 300 लोगों के हमारे पास एटीएम आ गए हैं, उन 300 लोगों के एटीएम अभी बांटेंगे। कुछ अध्यक्ष जी ने बांट दिया, अध्यक्ष जी को आज आगे जाना है दूसरे कार्यक्रम में, इस करके अध्यक्ष जी ने कुछ लोगों को बांटा है, बाकी हम लोग बांटेंगे। और लगभग 100 कम से कम साड़ियाँ हैं, 100 साड़ियाँ। ठीक है, विष्णु किराड़ जी तो ये थे जो युवा नेता भाजपा से, और भी इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं पूरे ज़िले में, बाहरी ज़िले में खासकर देखने को मिल रहे हैं। पंडित जी को याद किया जा रहा है और उनके मार्गों की जो शिक्षा रही उसको अनुसरण आज पूरे देश में किया जा रहा है। दिल्ली से की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।